अब बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम लगना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 14.8 क्वेश्चन। स्प्रिंग बैलेंस हैज a scale that reads from 0 to 50 kg। तो हाइस्ट जो कितना 50 kg तक है। लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स व्हाट? स्केल जब 20 सेंटीमीटर एक्सपांड करें, कितनी वेट हो जाएगी? 50 kg हो, वो भी 0 से 50। और जब उसको हैंग करेंगे तो कितना एक्सटेंशन हो जाएगा? 20 का। A body suspended from this balance when displaced and released oscillate with a period 0.6 second. What is the weight of the body? बॉडी का वेट फाइंड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो दिया 0.6 सेकेंड एक टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, और एक दिखाई दे रहा है कि जो वेट दिया है, दैट इज मास जो दिया है, दैट इज 50 kg। और जो डिस्टेंस की जो दिया एक्सटेंशन और 20 सेंटीमीटर। और फाइंड जो करना है, जो मास दूसरी वेट ऑफ द बॉडी फाइंड करना, वेट ऑफ द बॉडी। तो टाइम पीरियड के लिए तुम लोग एक बार बता देता हूँ, x इक्वल्स टू k cos ओमेगा t प्लस 5 होती है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5 होती है। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस 5। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और हम लोग जानते हैं f इक्वल्स टू क्या होता है? ma होता है। तो m जो है यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर x, f इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस k। therefore देखो x x है दोनों, तो m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m। किसी किसी को लग रहा है क्या हो रहा है, बेटा वही हो रहा है टाइम पीरियड फाइंड। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला फाइंड। ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय t अंडर रूट k अपॉन m। उल्टा कर दिया तो t अपॉन 2 पाई, ये भी उल्टा हो जाता है m अपॉन k। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, ओके, अंडर रूट m अपॉन k। टाइम पीरियड क्लियर? तो यहाँ पे टाइम पीरियड तो दिया, जो बॉडी ऑसिलेट कर रहे हैं उसका मास को हम लोग कैपिटल एम हमने यहाँ पे बोले, कैपिटल एम बोले। तो ठीक है, इस जगह पे हमने मास को कैपिटल एम लिख देता हूँ, जो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू, नहीं तो इसको कैपिटल एम कर दे और इसको स्मॉल एम कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। तो टी कितना दिया? 0.6, 2 पाई है, एम तो फाइंड हो जाएंगे। उसके लिए के का तो जरूरत पड़ेगा, के इक्वल टू व्हाट? के कैसे प्रिंट करें? तो हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड, दैट इज एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है इन मैग्नीट्यूड। एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है, देयरफॉर के इक्वल्स टू एफ बाई एक्स। एफ इक्वल्स टू, इसको हम लोग ये बोला एम जी। एक्स कितना? 20 सेंटीमीटर। तो एम जो है था 50, जी तुम्हारा 10, 20 अपॉन 100। तो 50 इंटू 10, 20।
2500 किसका वैल्यू के का वैल्यू के का वैल्यू होगा 2500 ना पूरा जाएगा इधर भी कर देता हूँ। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है p सब कुछ आ गया अभी तो फाइंड हो जाएंगे तो 0.6 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k का वैल्यू 2500 तो स्क्वायर करोगे तो 0.36 0.36 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन 250 हाँ तो m इक्वल्स टू 0.36 अच्छा 0.36 2500 divided by 4 into 3.14 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा तो इतना आ रहा है 36 into 25 divided by 4 ये बेटा 3.14 मैंने 3 ले लेता हूँ काफी टाइम लग जाएगा अभी ये हो गया मतलब अप्रॉक्स कर रहे हैं बेटा अप्रॉक्स तुम लोग पूरा करिएगा तो 4 9 36 पूरी कट जाएगा 25 हो जाएगा 25 हो गया एक दान 25 अभी क्या पूछा था mg पूछा था mg कॉस्ट कितना होगा 25 into 10 तो 250 आंसर कितना 219 उसको कम कर देंगे इसको बढ़ा देंगे तो तुम्हारा वैल्यू 219 अराउंड आ जाएगा 219.5 ठीक इसको बढ़ा देंगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो उतना आ जाए ओके बट यू टू मेक एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तब तुम्हारा 219 यस सर 0.5 सॉरी mg का वैल्यू जाएगा point that is 3625 4 into 3.14 का होल स्क्वायर into 10 219.5 न्यूटन है ना क्लियर हाँ बेटा क्लियर हुआ इज इट क्लियर यस और नो इज इट क्लियर बेटा यस गुड बहुत बढ़िया नो है कोई नो लिख दे जल्दी जिसको नो लिखना है जल्दी लिख राघवेंद्र अच्छा समझ राघवेंद्र we need to find weight we need to find weight Lakshit yes राघवेंद्र yes good ओके तो हो गया बेटा सॉल्व कर रहे देख लीजिए बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14.14 the piston in a cylinder head of a locomotive has a stroke of 0.1 meter twice the amplitude stroke means twice the amplitude वहां से यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ ये वाला तो ट्वाइस द एम्पलीट्यूड कितना है 0.1 मीटर if the piston moves with SHM 1 meter only 1 meter yes sir 1.0 1.0 ठीक है सॉरी 1.0 मीटर तो क्वेश्चन गलत लिखा था और SHM with angular frequency 200 रेडियन पर मिनट एम्पलीट्यूड कितना होगा एम्पलीट्यूड होगा हाफ मीटर ओमेगा कितना 200 रेडियन पर मिनट दिया तो 200 रेडियन पर 60 सेकेंड कट जाएगा 10 3 तो 10/3 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्स लिखते हैं तो क्या होता है a cos ओमेगा t प्लस फाइव ओके तो यहाँ पे व्हाट इज इज मैक्सिमम स्पीड बोला ओमेगा t प्लस फाइव
तो v इक्वल्स टू क्या होता है माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन। तो v मैक्स कितना होगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो v max इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा इनटू 1 बिकॉज़ साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो v max इक्वल्स टू कितना हुआ माइनस a ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी equals to a omega। यहाँ पूछा ना मैक्सिमम स्पीड therefore maximum speed equals to a omega। a की जगह पे क्या पुट करें हाफ ओमेगा की जगह 10/3 आंसर चेक करो चेक 1.2 सेकंड। 100 मीटर पर मिनट मिनट में दिया ठीक है ये तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है और क्वेश्चन उसमें दिया 5/3 into 60 मीटर पर मिनट ठीक है तो हो जाएगा तो 100 मीटर पर मिनट। बेटा तो इसमें चेंज करने का जरूरत नहीं है पहले लिख कर लिया ओके क्लियर बेटा इज इट क्लियर यस और नो इज इट क्लियर यस और नो यस हाँ एक मिनट हाँ सुनीता थोड़ा सुन लो ये वाला पिस्टन है ये सिलेंडर है मूव कर रहे हैं तो इसको इधर जाता फिर इधर जाता फिर इधर जाता ये मिडिल इसका जो स्ट्रोक है एंटायर जो डिस्टेंस मूव कर रहे हैं दैट इज 2a तो 2a इक्वल्स टू 1 a इक्वल्स टू हाफ ओमेगा दिया है ओमेगा जो दिया है 200 रेडियन पर मिनट ओके हम लोग जानते थे x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t होती है वेलोसिटी हो गया वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है दैट इज 1 ये हो गया मैक्सिमम इतना। तो अभी क्या बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड मतलब इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होती है उसी की स्पीड कहते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी सेम होएगा तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा ये होएगा। तो अभी हम अगर कि डायरेक्ट उसमें से करते हैं तब भी हो जाएगा ये हो गया हाफ 200 ये किसमें रखा रेडियन पर मिनट में 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। Snigdha, is it clear now? Snigdha, is it clear? Yes. Okay. Next question. हाँ बेटा यहाँ पे सेकंड लिख दिया था that will be मीटर पर मिनट। Okay. Next questions. अब बेटा अभी एक डेरिवेशन करना है एनर्जी और द पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में उसके पास कितना एनर्जी होगी तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी की बात होगा वो क्या होगा ई काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो अपने v का स्क्वायर होगा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे जैसे स्प्रिंग का केस में देखा था ना जो u इक्वल्स टू क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर एक दिन प्रूव भी कराया था ये दोनों होती है ठीक है बेटा तो उसमें ये टोटल इसके बराबर होगा तो एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं
तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स एक्स इक्वल टू हम लोग बोला था ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा sin ओमेगा टी प्लस फाइव. Directly we put the values half m कोई भी टाइम भी एनी टाइम वेलोसिटी कितना है माइनस ए ओमेगा sin ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर. ठीक है, तो कितना होगा हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये कितना होगा हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. कितना चीज होगा. ठीक है, फिर थोड़ा देखो बेटा, हम लोग एक्सीलरेशन जब बोला था, एक्सीलरेशन होता माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी प्लस फाइव. एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ए cos ओमेगा टी मतलब कितना होता है x होता है, तो इसको इसका वैल्यू हमने x पुट कर दिया. हो गया. तो फोर्स इक्वल्स टू क्या बोला था ए में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स फोर्स था. फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर था माइनस के एक्स, तो के इक्वल्स टू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर. तो एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है के. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के लिख सकते हैं के स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. तो हाफ के स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू व्हाट हाफ के. तो टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट और उसका वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर. भाई बात करते हैं एनसीईआरटी की. ओके, एनसीईआरटी का बात करते हैं. देखते हैं एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चन दिया है. ओके, क्लियर. जहां पे मान लो कि तुम्हारा कोई की जगह पे इसका एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है बेटा, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो टोटल एनर्जी कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर. ये क्या होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी. ओके, यहाँ पे तो कोई जगह पे देते हैं. हाँ बेटा, हाँ एक बार बोलिए बेटा. हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ, सेंड कर. बेटा देखिए, ये टोटल एनर्जी टोटल जो है इसके बराबर है. अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, यू कैन इजीली रीड आउट. मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है. उसमें लिखा गया so that for a particular linear SHM, so that for a particle in linear SHM
the average kinetic energy over a period of oscillation equals the average potential energy over the same period. ओके, ये प्रूफ करना है, तो करो बेटा थोड़ा जल्दी ट्राई कीजिए एक बार। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इज क्लियर, नाउ यू हैव टू डू इट। बेटा अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया कि सो दैट फॉर ए पार्टिकल इन ए लीनियर एसेंशियल द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज तो जानते हो टोटल अपॉन टाइम, उसका एवरेज कहते हैं। तो अभी हम लोग का जो एवरेज फाइंड करना है, तो यहाँ तक तो वो चीज चलेगा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ तक जाके सेम ही रहेगा, यहाँ तक एवरेज। तो अभी जब एवरेज की बात होगी तो एनी टाइम में टोटल एनर्जी की जो बात आ रही थी, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इसमें। तो बीच बीच में हम थोड़ा यूं नहीं बचा रहे क्योंकि तुमको समझा रहे किसी डेरिवेशन में क्या मॉडिफाई करना पड़ता है। ये प्लस को हटा दो, तो देखो यहां से मैंने एक लाइन, ये क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल का साइन था। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी इतनी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस, जो हम लोग डिराइव किया उससे आसान तरीका से समझना है। ओके, ठीक है। तो हम लोग को क्या बताना है, ओवर द सेम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब, तो हम लोग को फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी को जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने P लिख देता हूं और इसको हमने K लिख देता हूं, ठीक है ना। तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज फाइंड करना। ये दोनों इक्वल है बताना पड़ेगा, 0 to T इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग का इसके बाद क्या आता है, तो यहां तक तो तुम लोग कर लोगे, तो मैं साइड में इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज फ्रॉम 0 to T equals to half of k स्क्वायर, इसका तो कोई एवरेज नहीं हुआ, तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का एवरेज लेना पड़ेगा। एक टाइम पीरियड में इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ होती है, इसका एवरेज वैल्यू हाफ होती है, तो कितना आएगा 1/4
k का स्क्वायर 1/4 k का स्क्वायर। दूसरी पार्ट है जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज उसी पीरियड में, मतलब टाइम जो है 0 से t तक, इस टाइम में हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव एवरेज। जो cos स्क्वायर sin स्क्वायर का ये पीरियड में जो एवरेज वैल्यूज होती है, दैट ऑलवेज हाफ के स्क्वायर इनटू हाफ। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/4 के का स्क्वायर ये चीज आएगा। दोनों का एवरेज वैल्यू सेम रहता है। ओके, दोनों का एवरेज वैल्यू सेम रहता है। ओके, एक बार इसको नोट करो। हाँ बेटा, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया फॉर दैट फॉर ए पार्टिकल इन लीनियर सिस्टम द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर द सेम पीरियड। काइनेटिक एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी में इसके बराबर दिखाना 0 से t में टाइम पे। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, v क्या होती है माइनस ए होएगा v1, तो यह इसकी वैल्यू हुई। तो यहां से इसका वैल्यू जाएगा जो हम लोग पहले कर रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू इतना होती है, फिर सॉल्व करके हम लोग पे जाए। नाउ काइनेटिक एनर्जी इसकी बराबर है, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। फ्रॉम 0 to t काइनेटिक एनर्जी एवरेज जब करेंगे, दैट मींस sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव उसका एवरेज करना पड़ेगा। ये तुम्हारा मैथ की बात है, मैथमेटिक्स की बात है। इसकी एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ होती है, तो 1/4 के एक्स स्क्वायर होगा। फिर जब पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव होती है, जब इसका एवरेज करेंगे तभी इसमें भी एवरेज लेना पड़ेगा, उसका भी वैल्यू 1/4 के स्क्वायर होता है। अभी कोई भी बच्चे का ये डाउट होती है सर इसका एवरेज वैल्यू हाफ क्यों होती है, वो तो मैथ की पार्ट है। इसका एवरेज वैल्यू हाफ क्यों होती है, वो भी मैथ की पार्ट होती है। ये टॉपिक तुम्हारा 12th क्लास में जाके भी है, तो इसीलिए हमने ये वाला टॉपिक के बराबर टॉपिक 12th क्लास में काफी कहाँ जाके जरूरत पड़ेगा इस वाला टाइप का, वो भी मैं तुम लोग को एक बार मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर वे दोबारा इसको ये कराएंगे। जरूरत पड़ेगा तो इसकी भी एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन के थ्रू करना पड़ता है, डेफिनेट इंटीग्रल, और उसको इंटीग्रेशन करके हम लोग को इतना वैल्यू आ जाता है, वो भी हम प्रूव करके दे देंगे। ओके, ओके, तो अभी चेक करते, इतना नोट डाउन करो और मैं एक इसका पिक भी सेट। बेटा ये जो मैंने इस जगह पे हाफ लिख दिया, तो ये जो हाफ लिखते हैं ना बेटा, ये जो साइन स्क्वायर, ये जो एवरेज का सिंबल ये भी होती है, एवरेज का सिंबल हम लोग जैसे एवरेज ए भी करके लिखते हैं, नहीं तो जैसे साइन स्क्वायर कुछ भी इसके अंदर हो, ओमेगा टी हो, ओमेगा टी प्लस फाइव हो, है ना, ये जो इसका एवरेज इस तरीका से लिखते हैं, इसका वैल्यू भी हाफ होती है। एवरेज का सिंबल फिजिक्स में इस तरीका से होता है, लेकिन वो सिंबल नहीं जानते तो मैंने एवरेज ही लिख दिया। ठीक है बेटा, अभी क्या मैं 12th क्लास की बुक में दिखा दूं बेटा, बेटा 12th क्लास का फिजिक्स का पेज नंबर बता दूं, यस और नो? 12th क्लास का फिजिक्स की बुक का पेज नंबर बता दूं? पेज नंबर क्या बताना है?
बुक ही दिखा देता हूं। ये देख बुक, ये देख साइंस का ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यूज, ये देख ब्रैकेट, the bar over the letters denote the average value of this one denotes taking the average inside the bracket I square this one, तो करंट है। तो साइंस का ओमेगा टी का जो वैल्यूज होती है वो कितना होता है, हाफ होती है। तो प्रूफ कैसे होते हैं बताएंगे। जैसे कोई भी चीज का वैल्यूज लोगे, ये तो कांस्टेंट है ना, तो जो साइन वाला जो पार्ट होता है उसका एवरेज लिया जाता है, तो इसका एवरेज बोलोगे तो इसका एवरेज लिया जाता है। जो चेंज होता है मैक्सिमम मिनिमम जो भी चीज होती है जो कांस्टेंट, उसका तो एवरेज नहीं ले सकते, तो एवरेज करो नॉर्मल करो सेम ही जाएंगे। ओनली जो साइन वाले जो होता है उसका एवरेज लिया जाता है, उसका एवरेज कितनी होती है, हाफ होता है। अंडरस्टूड गुलशन? अच्छा लक्षित तो यस बोल दिया, गुलशन रिपीट कर दे? ओके, एक मिनट में बताता हूँ सुनिए। हाँ हाँ एवरेज वाला पहले एक मैक्सिमम वाला भी बता देता हूँ। बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। बेटा उसको ऑन कर दिया ना, सब कुछ। अच्छा तुमने देखा होगा वेलोसिटी कितना होता है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस है, ये देखा था। कोई वेलोसिटी मैक्सिमम बोलोगे तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आई मान लो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग का है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर देखो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज तो ही रहेगा। आज मान लो कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेना चाहते, इस तरीका भी सिंबल यूज होती है, हाफ के स्क्वायर फाइव लेना पड़ेगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते, तो इधर पे भी एवरेज कर, तो इसका एवरेज वैल्यू कितनी होती है, इसका एवरेज वैल्यू हाफ होती है। मान लो तुमने पोटेंशियल, तो इसका एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा, इसका एवरेज वैल्यू भी हाफ होती है। तो जब कोई चीज कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, जो चीज चेंज होता है उसका एवरेज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिया जाता है। गुलशन इज इट क्लियर बेटा? अभी बात यहाँ तक होती है कि इसका एवरेज वैल्यू हाफ कहाँ से होती है, वो तो भाई मैथ की बात है, इंटीग्रेशन के थ्रू होगा, डेफिनेट इंटीग्रल, उसके तरफ हम नहीं जा रहे। पर अभी जो मैं 12th क्लास के बुक से दिखा रहे थे, दैट वाज इन अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट के अंडर में पेज नंबर दिखा रहे थे। सेम चीज तुमको अल्टरनेटिंग करंट के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा 12th, इसीलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? तो देखते हैं कितने बच्चे का क्लियर हुआ। हाँ बेटा, एक तो कोई बच्चे क्लियर मतलब कंफ्यूजन समझते हैं, और मैं सी मतलब तो लिख दीजिए बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर है, ओके, इतना कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, यहां तक हुआ, इस वाली बात का हो गया। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन है, कैन ए मोशन बी पीरियोडिक एंड नॉट ऑसिलेटरी? पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं हो, एग्जाम्पल बता दीजिएगा। यस, तो एग्जाम्पल भी दीजिए। यस तो लिख दिया भाई, एग्जाम्पल तो दीजिए।
एग्जाम्पल तो बताइए बेटा, लिखा बेटा एग्जाम्पल। यस, तो सर्कुलर मोशन पार्टिकल, तो सर्कुलर मोशन लिख देता हूँ, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पीरियोडिक नहीं होती, नहीं जो नहीं होगा बेटा, दैट इज गोल गोल घूमेगा फिर आएगा तभी पीरियोडिक होगी। और इधर इधर ऐसे ही होगा तो ऑसिलेटरी, लेकिन गोल गोल चल रहा है तो ऑसिलेटरी नहीं, सर्कुलर मोशन वाला। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत है, ये आया पहले, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ एसेंशियल। कभी बड़े क्वेश्चन में भी आता है, डिराइव द बेसिक कंडीशन और एसेंशियल, डिराइव द बेसिक कंडीशन फॉर एसेंशियल, ये भी आता है कभी। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर एसेंशियल, बोलिए बेटा, बोलिए, बेसिक कंडीशन फॉर एसएचएम, बोलिए। F equals to माइनस एच, नहीं तो A is directly proportional to x, ठीक है, वो उधर जाएगा तो इधर जाएगा। सेंट्रल फोर्स होते हैं, टू टू फॉरवर्ड मोशंस होती है, और एक चीज को हम लोग प्रूव करते थे, A is directly proportional to माइनस एक्स, ठीक है। तो वाला जो है तुम्हारा, ये वाला ज्यादा, इस वाले को लिखोगे रेस्टोरिंग जो फोर्स होती है उसके साथ, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन। नेक्स्ट जो है, दूसरा अनदर पार्ट, can displacement and acceleration be in the same direction in SHM, क्या SHM में एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का भी सेम डायरेक्शन में हो सकता है? यस और नो, यस और नो, नो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये देखना ये वाला क्या है, ठीक है, ये कभी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्सीलरेशन का ऑपोजिट में होते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? यस, क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड ब्लर हो गया ना, मैं अभी सही कर, एक मिनट। हाँ बेटा अभी ब्लर है, सही है, अब क्लियर है, हैं?
अभी ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? यस क्लियर है। जस्ट मैं अभी ओके हाँ बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ a simple harmonic oscillator is a maximum velocity is v naught. What is the displacement amplitude? Displacement amplitude फाइंड करना। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा तो बताओ। तो पहले हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते। जैसे हम लोग जानते हैं x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस। अब वेलोसिटी मैक्सिमम दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये वाला तो 1 होती है माइनस a ओमेगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू कितना थी? v नॉट माइनस a ओमेगा। पहला इक्वेशन। एक्सीलरेशन का मैक्सिमम माइनस a ओमेगा, ठीक है? तो माइनस a ओमेगा का स्क्वायर, ये तो a ओमेगा फिर माइनस a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो a sin ओमेगा t, तो दिस इज t, तो इसका मैक्सिमम है। तो a ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दी बेटा? a naught. a नॉट। ठीक है, किस देगी और ये वाला भी खाओ। अभी क्या देखो, तो a नॉट अपॉन v नॉट इक्वल, a नॉट मीन माइनस a ओमेगा और हाँ माइनस a, तो कट गया ये ओमेगा हो गया। a नॉट अपॉन v नॉट इक्वल टू दैट इज ओमेगा। फिर क्या है ना, थोड़ा मिस्टेक तुम लोग कुछ टाइम कर दिया, फिर इसमें पुट कर दिया v नॉट इक्वल टू, ये तो माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया था। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? तो v नॉट इक्वल टू क्या है, ये जो माइनस a ओमेगा, तो v नॉट माइनस a ओमेगा का वैल्यू a नॉट अपॉन v नॉट, तो ये क्या होगा, v नॉट का स्क्वायर अपॉन a नॉट इक्वल टू माइनस a, ठीक है ना? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, देयरफॉर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर अपॉन a। ये वैल्यू है, इसका जो वैल्यूज है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। ओके राघवेंद्र, इज इट क्लियर बेटा? राघवेंद्र, इज इट क्लियर? राघवेंद्र 70%। हाँ पिक सेंड कर रहे हैं, कर रहे हैं बेटा, पिक सेंड कर रहे हैं। बेटा देखिए और एक बार, एक से ना बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना पहले होती है, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू इतना होती है, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू इतना होती है। लिख लीजिए, इसका क्वेश्चन में v नॉट दिया तो माइनस a ओमेगा हो गया, इसका a नॉट दिया तो माइनस a ओमेगा। तो अभी दोनों को डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा तो क्वेश्चन में नहीं दिया तो ओमेगा को हटाना पड़ेगा, तो इस जगह को हमने पुट कर दिया ओमेगा का वैल्यू, तो सब चला गया, तो g नॉट का स्क्वायर अपॉन a नॉट माइनस a, तो ये होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना होता है, v नॉट स्क्वायर अपॉन a नॉट। नाउ राघवेंद्र, इज इट क्लियर टू यू? यस। तो आज का बेटा यहाँ पे क्लास एंड हो रहा है, फिर कल फिर दिखा जाएगा। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट।